नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। महाराष्ट्र में मतदान होने में अब सिर्फ कुछ घंटे की देरी है। बुधवार यानी कि 20 नवंबर को प्रदेश की सभी 288 सीटों पर मतदान होना है, जिनके नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। ऐसे में अब जब मतदान में सिर्फ एक दिन का समय बाकी रह गया है, या कह ले कि कुछ घंटों का समय बाकी रह गया है, तो प्रदेश में अब चुनावी गुणागणित अपने अंतिम दौर में है। अब बस दोनों राजनीतिक गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि इस बार चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष किसी की भी ओर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष महायुति ने भी इस बार बिना किसी सीएम फेस के चुनाव में उतरने का फैसला किया है। गठबंधन ने मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस बार सीएम घोषित नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री के लिए घोषित नहीं किया है। तो बस यही कारण है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की ओर से ये कहा जा चुका है कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। यानी कि शिंदे और फडणवीस दोनों जब ये कह रहे हैं कि वो सीएम की रेस में नहीं है, तो फिर क्या सरकार में वापस आने पर बीजेपी किसी नए चेहरे को प्रदेश की कमान देगी, या फिर बिना किसी सीएम फेस के चुनाव में उतरने का मतलब ये है कि भाजपा को महाराष्ट्र में अपनी जीत का यकीन ही नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी खुद इस मुकाबले को काफी कड़ा मान रही है, जिसमें महाविकास अघाड़ी महायुति पर भारी पड़ते दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बीजेपी ने महायुति की ओर से किसी नाम को सीएम के लिए आगे नहीं बढ़ाया है, जिससे ये जाहिर है कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी असमंजस की स्थिति में है और उसे प्रदेश में हार का डर भी सता रहा है। हालांकि महायुति जैसा हाल ही काफी हद तक विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का भी है। जब महाविकास अघाड़ी सत्ता में था तो उद्धव ठाकरे गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री थे। ऐसे में अब जब फिर से चुनाव है और अब महाविकास अघाड़ी विपक्ष में है, तो उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि गठबंधन के घटक दल उद्धव ठाकरे के ही नाम पर सहमति बनाएंगे और वो ही महाविकास अघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन यहां भी शरद पवार और कांग्रेस ने खेला कर दिया है। एमवीए के इन साथी दलों की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि नतीजों में जिसकी सीटें ज्यादा होंगी, सीएम की कुर्सी उसी को मिलेगी। हालांकि शिवसेना यूबीटी की ओर से जरूर उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल महायुति की तरह ही महाविकास अघाड़ी की ओर से भी सीएम फेस का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में इस बार के चुनाव में दोनों ही घटक दल बिना किसी सीएम फेस के ही चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद महायुति का बिना सीएम उम्मीदवार के चुनाव मैदान में उतरना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हार का डर है, या फिर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सहमति नहीं है, क्योंकि ये कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि इस चुनाव में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और उन्हें ही अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी खुद को सीएम पद की रेस से बाहर करके सभी को चौंका दिया, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी देवेंद्र फडणवीस के ही बयान का अनुसरण करते हुए खुद को सीएम रेस से बाहर कर लिया है। आखिर इसके पीछे महायुति और बीजेपी की कोई प्लानिंग है, या फिर महाराष्ट्र चुनाव में हार का डर है? बीजेपी की ओर से सीएम पद की उम्मीदवारी घोषित ना करना इसलिए भी सवाल खड़ा करता है क्योंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने सारे नुस्खे आजमा लिए हैं। इस बार के चुनाव में महाविकास अघाड़ी से कड़ी टक्कर मिलती देख बीजेपी के हाथ पैर फूलने लगे हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गजों ने महाराष्ट्र में काफी रैलियां और सभाएं की हैं। साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी ने हिंदुत्व का खुला एजेंडा भी चलाया और कई ऐसे बयान दिए जिन पर विवाद भी हुआ है। लेकिन भाजपा का मकसद सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाना रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे कि अपने नारे को धार दी, उसने पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण करने का काम किया। योगी के इस नारे को बल उस समय और मिल गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी के ही सुर में सुर मिला दिया। पीएम मोदी ने योगी के भाव को ही अपने शब्दों में कहते हुए नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिससे ये जाहिर हो गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व का राग ही अलापने वाली है।
ऐसे में ये भी लग रहा था कि भाजपा अपने खेमे से ही प्रदेश के पूर्व सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को ही महायुति का सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी, लेकिन बीजेपी ने यहां सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन आलाकमान का यह फैसला महाराष्ट्र बीजेपी के कई नेताओं को भी अच्छा नहीं लगा था और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश भी कहीं न कहीं उसी मनोदशा का हिस्सा था। सीएम फेस को लेकर लगातार सवाल उठने पर देवेंद्र फडणवीस भी कई बार बोल चुके थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के बाद महायुति के मुख्यमंत्री का फैसला सीटों के आधार पर ही होना है। देखा जाए तो एक तरीके से एकनाथ शिंदे का पहले से ही पत्ता साफ कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर तो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा के मौके पर अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे इस बार महायुति के सीएम उम्मीदवार तो नहीं है। अमित शाह का बयान सुनकर एकनाथ शिंदे को भी वैसा ही लगा होगा जैसा कभी डिप्टी सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस को लगा था। अब अमित शाह ने महाराष्ट्र में कहा था, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सभी बैठकर इस पर विचार विमर्श करेंगे। शाह के इस बयान के बाद एकनाथ शिंदे को भी बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एकनाथ शिंदे ने भी साफ कह दिया कि मैं महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये भी तय है कि सीएम महायुति का ही होगा। तो वहीं इस आग में घी डालने का काम मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी कर गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मोहन यादव ने भी यही दोहराया कि महायुति गठबंधन जिसे चाहेगा वो व्यक्ति सीएम बनेगा। उन्होंने भी फडणवीस या शिंदे का नाम ही नहीं लिया। अब जब शिंदे और फडणवीस दोनों ही नेताओं ने खुद को रेस से बाहर कर लिया, तो सवाल यह है कि आखिर भाजपा को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बीजेपी को क्या हार का डर सता रहा है? दरअसल भाजपा के इस कदम के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का खतरा है, इसलिए उसने सत्ता विरोधी लहर के डर से मुख्यमंत्री का चेहरा छिपाने का फैसला किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आए थे, जिसके बाद किसी ने अजित पवार तो किसी ने एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं शिंदे का यह कहना था कि बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे की वजह से हमें महाराष्ट्र में हार मिली है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव सत्ता विरोधी लहर के डर से बीजेपी ने ये कदम उठाया है, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जब भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर इतना मुखर होकर आगे बढ़ रही है, तो फिर क्या भाजपा को अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा नहीं रह गया है? इसलिए उसने बिना किसी सीएम उम्मीदवार के चुनाव में उतरने का फैसला किया है। दरअसल हिंदुत्व के एजेंडे पर झटका तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ही लग गया था। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार को इसी तरह से लिया गया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन महायुति में सत्ता के हिस्सेदार और डिप्टी सीएम अजित पवार की ही तरह बीजेपी की ही पंकजा मुंडे और अशोक चौहान जैसे नेताओं ने भी इस एजेंडे से खुद को अलग कर लिया है। शायद यही कारण है कि बीजेपी को अब अपने इस एजेंडे पर पूर्ण विश्वास नहीं रह गया है, जिस वजह से उसने सेफ खेलने पर विचार किया और बिना सीएम फेस के ही चुनाव में उतरी है। साथ ही जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ने ही खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर रख दिया है, तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? और अगर ऐसा है भी तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मोदी के ही चेहरे पर उतरी थी और 400 सीटें जीतने का दम भर रही थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उन्होंने ये दिखा दिया कि अब मोदी मैजिक नहीं चल रहा है और जनता मोदी के चेहरे पर विश्वास नहीं कर रही है और सिर्फ मोदी के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ऐसे में लोकसभा नतीजों के बाद भी अगर बीजेपी मोदी के ही नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो इससे ये साबित होता है कि बीजेपी को अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और उसके पास अब मोदी के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। फिलहाल भाजपा के बिना सीएम फेस के चुनाव मैदान में उतरने से महाविकास अघाड़ी की संभावनाओं को जरूर बल मिलेगा, क्योंकि इससे जनता के बीच में ये संदेश जरूर जाएगा कि भाजपा खुद प्रदेश में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है और उसे अपनी हार का डर सता रहा है। फिलहाल देखना यह है कि बीजेपी का सीएम फेस घोषित ना करने वाला दांव सही बैठता है या उल्टा साबित होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।